हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे उठ गई थी मैं 5:30 बजे। तो 5:30 से 7:30 तक स्कूल जाने तक मैं कैसे सारे काम निपटा लेती हूँ, वही आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैंने पी लिया है पानी। तो वैसे तो पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी काम जल्दी करने के लिए, लेकिन जब मम्मी है साथ में तो अब मैंने आधा घंटा लेट कर दिया, फ़ायदा उठा लिया उस चीज़ का। क्योंकि अब लगता है कि छोटा मोटा कुछ काम रह जाता है तो मम्मी पीछे से सारा संभाल लेंगे। किचन अगर फैला भी रहता है तो मम्मी सब समेट देती है और उनका भी टाइम पास हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्जी बना लूँगी, और जो रात के बर्तन थे जिसमें मैंने नमकीन वगैरह बनाई थी उन सबको मैं पहले उठा के रख दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हो रखे थे, वो बाहर निकाले थे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को मैंने पन्नी में डाल के इसलिए रखा है कि वो ना पहले चूल्हे की कढ़ाई थी, मम्मी के पास थी वो कढ़ाई। तो अब मैं मम्मी तो वहाँ पे कोई यूज़ है ही नहीं, क्योंकि मम्मी रहती नहीं है, तो हम यहाँ ले आए उसको। तो वो चूल्हे पे यूज़ करती थी मम्मी, जिस वजह से नीचे से काली हो रखी थी। तो हमने काफ़ी हद तक उसका कालापन उतार दिया था। फिर भी मुझे लग रहा है कुछ हल्का फुल्का रह गया हो तो मैं उसको पन्नी में डाल के रख देती हूँ, ताकि जो नीचे से हमारे सनमाइका है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे जितनी भी कटोरियाँ थी उन सबको भी मैं उठा के रख दे रही हूँ। और जो ये हमारे लंच बॉक्सेस थे इसको भी उठा के मैं बाहर निकाल ले रही हूँ, ताकि जब दूसरे बर्तन हम उसमें रखें टोकरे में तो ये सब गीले ना हो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। तो उसके लिए सोयाबीन को मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर मैं चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हर चीज़ को चेक करना ही बनता है। इवन सोयाबीन के अंदर भी जो कीड़े होते हैं बारिश वाले वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी को चेक कर रही थी, और पानी गर्म कर लूँगी मैं केतली से। गर्म पानी के अंदर हम इसको सोयाबीन को भिगो देंगे। तो इसके बाद मैंने ले ली है प्याज सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ 4 प्याज लिए, 4 से 5 प्याज लिए इनको। और मैं जैसे शाही पनीर बनाती ना उस टाइप से हल्का ये सब्जी बनाऊंगी। प्रॉपर तो वो तरीका नहीं होगा, क्योंकि शाही पनीर तो पहले इनको हल्का सा फ्राई करके प्याज टमाटर को तब बनता है, बट मैं डायरेक्ट ही छोक दूंगी। लेकिन ग्रेवी में उसी टाइप से कुछ सिमिलर सी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ प्याज और लहसुन को मैंने मिक्सी जार से पीस लिया है, और इधर मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है। तो उसमें डाल दिया है तेल। तो यहाँ पे तेल हमारा बहुत सारा गर्म हो गया था, तो मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ मसाले। तो इसमें मैंने हींग लिया है, सूखी मिर्ची और एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया था। और सूखी मिर्ची को मैंने फोड़ा नहीं, मैं जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, तो वो वहीं छटक रही थी तो मैं दूर हो रही थी कहीं आँख में नहीं लग जाए। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया इसके अंदर। तो प्याज को हम ना पूरा ब्राउन हो जाता है, हल्का ब्राउन होता है ना, उस हद तक भून लेंगे इसको, ताकि इसका कच्चापन सब्जी में ना आए। क्योंकि जब हम पीस के डालते हैं ना तो प्याज का कच्चापन ज़्यादा लगता है सब्जी के अंदर, मीठा मीठा सा। और यहाँ पे टमाटर मैंने 4 ले लिए हैं, इनको भी मैं तब तक काट के पीस ले ये रख लूँगी। और आज मैं जल्दी थोड़ा सा 5:30 से जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे एक तो कपड़े धोने थे, तो उसमें टाइम बहुत जाने वाला था। क्योंकि 3-4 दिन से मैं डेली प्लान बना रही थी कि मैं आज कपड़े धोऊंगी आज कपड़े धोऊंगी, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। जिस टाइम पे शाम होती है ना उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है ये, तो मैं धो ही नहीं पाती हूँ। और सुबह तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता भागा दौड़ी में। आज मैंने सोचा कि चलो आज तो लगा ही लेते, क्योंकि इतने कपड़े हो गए थे, फिर सुखाएंगे कहाँ पे, और पहनने के लिए भी ख़त्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो तब तक मैं लगा ले रही हूँ आटा। और यहाँ पे जल्दी से मैं आटा लगा के भी रख दूँगी। और आटा मैं लगा के रख दूँगी, बट पता नहीं मेरे से सिकेंगी कि नहीं रोटियाँ, मुझे इस टाइम पे नहीं पता था। मुझे तो लग रहा था कि मैं सेक के रोटियाँ और रख ही दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बचेगा। बस मेरे पास टाइम नहीं बचा था आटा रोटियाँ सेकने का। तो ये काम मैंने मम्मी को हैंड ओवर कर दिया था कि आप रोटियाँ सेक लो, मैं कपड़े धुल दूँगी। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसे हुए मसाले, वही सिंपल से हल्दी नमक मिर्च। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, तो यहाँ पे मैं लाल मिर्ची वो वाली नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाला है। और यहाँ पे जो सोयाबीन थी ये भी फूल के हो चुकी थी रेडी, तो मैं इनको निचोड़ लूँगी। और जो पानी था उसको हम फेंकेंगे नहीं,
तो यहाँ पे जो सोयाबीन बड़ी थी उसको बीच के इसे मैं काट ले रही हूँ। काटती मैं इसलिए हूँ ताकि मसाला ना अंदर तक हर बड़ी के अंदर लग जाए, नहीं तो फिर मोटी-मोटी सूखी अच्छी नहीं लगती हैं ये। तो मैं काट के ही यूज़ करती हूँ हमेशा किसी भी सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसकी ग्रेवी ना शाही पनीर की तरह होती है, तो वो भी खा लेते हैं। एक बार मैंने बनाई थी तो मैंने उनको दिया नहीं, तो बोले थे कि हमें क्यों नहीं दी सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो सोयाबीन का पानी था उसमें और पानी ऐड करके मैंने अपने जितने भी प्लांट्स थे उनके अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में भी प्रोटीन होती है तो पौधों को प्रोटीन मिल जाएगा। और वैसे ये सही भी है, मिल भी जाएगा। क्यों हमें वो पानी ऐसे ही फेंकना, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो है ही। तो इधर मैंने चाय अभी तक नहीं बनाई थी, तो फिर मैं आके चाय बनाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे इस टाइम तक। तो मैं सुबह उठते ही चाय नहीं बनाती हूँ, जब सब उठ जाते हैं, मम्मी घूम के आ जाती है, तब हम चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जी की ग्रेवी थी मेरी पक चुकी थी, तो इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्की सी मलाई। आप चाहो तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, बट दूध मैं ऐड नहीं करूँगी, इससे इसका कलर ना बहुत सारा चेंज हो जाएगा, फिर मुझे बाद में दोबारा से छोंक लगाना पड़ेगा कश्मीरी मिर्च का। बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास जितना टाइम था उसी हिसाब से मैं इस सब्जी को बना रही हूँ। तो इधर चाय में भी मैंने चाय पत्ती, चीनी और अदरक को कूट के डाल दिया है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। पकी होने के बाद ही अच्छी लगती है। तो इधर ग्रेवी में भी मैंने पानी ऐड कर दिया था और साथ में सोयाबीन भी ऐड कर दी थी। उसके बाद ये चाय का पानी पक चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। और इधर बच्चे अभी उठे नहीं थे, इसके पापा तो उठ चुके थे, तो बेड हमारा ऐसे ही पड़ा है। वो जस्ट अभी उठे ही थी, तो मैं इधर आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं मशीन के अंदर पानी डालूंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने एक रस्सी ना बांध के रखी हुई है इससे मशीन से, क्योंकि जब बारिश आती है तो वो यहाँ ये रस्सी बांध के छोटे मोटे कपड़े इस पे सुखा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो रस्सी खोली, क्योंकि मशीन के ढक्कन से अटैच हो रखी थी, तो ढक्कन खुल नहीं पा रहा था। तो यहाँ मैं नलकी लगाने लग रही हूँ पानी के लिए, लेकिन जल्दबाजी में मैंने उल्टी नलकी लगा दी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मशीन को बाहर से और अंदर से पूरा धो लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो जाते हैं तो धूल मिट्टी जमा हो जाती है इस पे। और यहाँ पे आज बहुत गड़बड़ हुआ मेरे साथ इसमें मशीन से, क्योंकि इसके जो स्विच है उसमें आई थिंक पानी चला गया, पता नहीं क्या हो गया। जो मेन स्विच है जहाँ पे हमने ये वायर लगाई हुई है मशीन की, तो मैं मशीन चला रही थी, वैसे ही एमसीबी डाउन हो जा रही थी बार बार। और मुझे लग रहा था पता नहीं लाइट चली गई कि क्या हो गया, बट जाके मीटर में चेक किया तो वहाँ पे एमसीबी डाउन हो रही थी, जैसे ही ऑन करे वैसे ही डाउन हो जाए। तो मैंने कहा अब तो कपड़े भी कैसे धुलेंगे, क्योंकि एक स्लॉट तो धुल गया था, दूसरा स्लॉट जब बीच में पड़ा था उस टाइम पे इसने गड़बड़ की। तो फिर मुझे टेंशन होगी। वैसे तो इसका कनेक्शन ना उसमें इन्वर्टर में है, इन्वर्टर से ये चल रही थी, तो मेरा काम थोड़ा चल गया था वहाँ पे। बट इन्वर्टर से चलने में ना ये बहुत सारा लोड लेती है, दब दब के चलती है। बट फिर मैंने तो रोका नहीं, मैंने कहा चलने दे, क्योंकि कपड़े फिर पड़े रह गए ना तो पड़े ही रह जाएंगे। मम्मी को इतना कोई नॉलेज नहीं है मशीन का, और फिर अगर मैं धो रही हूँ तो फिर मैं धो के चली जाती हूँ, बाद में ना थोड़ा जंजाल सा हो जाता है धोना। और इधर बेड वगैरह हस्बैंड ने सही कर दिए थे, ये वाला हर्ष ने सही कर दिया था, और तब तक अकुल भी उठ के आ चुका था। और ये देखो किचन में चाय के वेट में खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि चाय उबली नहीं है। इसके पापा को लेके आना था दूध, इस वीक में हमारा नंबर है दूध लेके आने का, तो ये इसीलिए यहाँ पे चाय के वेट में खड़े कि चाय पी के जाएंगे। हर्ष की छुट्टी है आज की, उसका एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेटरी लीव है। और यहाँ पे आज हम निकालेंगे मौसमी का जूस, तो इसमें ब्रेकफास्ट में हमारा मौसमी का जूस ही रहेगा। तो उसके लिए सारी मौसमी को मैं धुल ले रही हूँ। वैसे तो कोई खास नीड थी नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा था और बारिश भी होती रहती है, तो धुल रही थी वो आराम से। बट फिर भी मैं एक सॉफ्ट सेफ तरीके से धो ही लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने सारी धो के इसमें रख लिए, और मैं इनको काट दूंगी, और हम सारी मौसमी का जूस आज ही निकाल लेंगे। वैसे तो बहुत सारा हो गया था, 1 कप के आसपास बच गया था सबके पीने के बाद में। बट मैंने सोचा कि थोड़ी सी बचेंगी, फिर कौन बार बार निकालेगा, क्योंकि मैं तो निकाल नहीं सकती, हस्बैंड ही निकाल पाते हैं। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है इसी चक्कर में, कि मैंने कहा ये काम तो चलो उनसे ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मौसमी थी उन सबको मैं काट लूँगी, और इनके अंदर से खूब सारा रस निकला था। कुछ कच्ची भी थी, उनकी वजह से ये हल्का सा कड़वा हो गया था, जो मुझे नहीं तोड़नी थी। बट फिर पापा बोले थे कि सारी तोड़ के ले जा, नहीं तो ये पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी, उस वजह से मैं उनको तोड़ लाई। बल्कि मुझे ना जो येलो येलो थी उनका निकालना चाहिए था पहले, ताकि ये मीठा निकलता। तो यहाँ पे जो मशीन है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, कहीं इसमें कुछ कीड़े या धूल मिट्टी तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कॉकरोच होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं।
उस वजह से मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और मैंने इसको साइड में रख दिया। पहले तो मैं ट्राई कर रही थी कैसे लगेगा, बट मुझे तो पता ही नहीं था, फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने चेक भी नहीं किया ज़्यादा, रख दिया। मैंने कहा जो अपना काम ही नहीं है उस पे क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ चाय बन चुकी थी तो मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्ट लग गई थी। चाय भी मैंने खड़े खड़े ही पी है भागम भाग में। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और मशीन हमारी चल ही रही है साइड में। और इसी बीच फिर वो सब हो गया था जो मैंने लाइट का बताया था, बार बार फ्लैक्चुएट हो रही थी और बार बार हम एमसीबी उठा रहे थे, वो गिर रही थी। तो उसी टेंशन में भी थी मैं और टाइम घड़ी का भी भागा जा रहा था फटाफट फटाफट कि कैसे काम करना है जल्दी से। और मौसम भी बारिश का बिल्कुल हो रहा था कि किसी टाइम भी आ सकती है। तो इधर सब्जी हमारी बन के हो चुकी है डन। तो मैंने इसमें कश्मीरी नहीं कस्तूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी हमारी बन के है रेडी। ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया बनी थी और बच्चों को भी बड़ी पसंद आई थी, काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे फिर मम्मी सेक रही है रोटियाँ क्योंकि मेरे पास तो वक्त नहीं बचा था इतना। और आप मौसम देख ही सकते हो कैसे बारिश का हो रखा है पूरा। और इधर बीच में फिर मैं आ गई थी कपड़े निचोड़ने के लिए क्योंकि एक बार के जो धुल गए थे तो उनको मैं निचोड़ निचोड़ के सुखा दूंगी। और सुखाए तो नहीं मैंने क्योंकि मौसम ऐसा ही था, कभी भी आ सकता था, तो मैं नहीं उतार सकती थी और मम्मी रोटियां बना रही थी तो मम्मी भी कपड़े नहीं उतार सकती थी। इस वजह से मैंने सारे धुल के और जो बाल्टी है उसी में वापस रख दिए थे ताकि बाद में मम्मी जब काम कर ले तो सुखा लेंगे आराम से। तो यहाँ पे हस्बैंड निकालने लग गए थे जूस इनका। तो ये ऊपर नीचे दो दो रख के निकाल रहे थे। और मैंने बोला कि दूध लेने आप बाद में जाना, नहीं तो ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही चले जाते हैं दूध निकालने निकालने कह रही हूँ लेने डेयरी से। तो अगर ये दूध लेने जाते तो फिर हमें लेट हो जाता क्योंकि जूस पी के जाना था हमें भी ब्रेकफास्ट में। तो पहले इन्होंने जूस निकाला, बाद में ये दूध लेने गए थे वहाँ पे। और ये करने में भी आधा घंटा के आसपास लग गया होगा इन्हें क्योंकि जो मौसमी ना उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा था और कितनी सारी हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कपड़े धुल के मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। अभी पूरे कपड़े तो धुले नहीं थे मेरे, लास्ट स्लॉट बचा हुआ है तो उसी के अंदर मशीन चल रही थी। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट हम पोछा लगा लेंगे, उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रही थी। तो अकुल तो नहा रहा है, बाथरूम में है। हर्ष को नहाना नहीं है, उसको तो छुट्टी है उसकी। यहाँ पे घड़ी की सुई भी भागी जा रही है, देखो 7 बज चुके हैं पोछा लगाते लगाते। तो जैसे ही 7 बजते हैं हार्ट बीट ना तेज हो जाती है कि ओहो अब कैसे होगा। क्योंकि 7 बजने के बाद तो 7:30 ऐसे बजते हैं जैसे कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ फटाफट जब मेरा टाइम पता चलता है ना, मुझे नज़दीक आ गया, तो मैं सारे हाथ पैर सब ढाल देती हूँ नीचे पोछा लगाने के लिए। फटाफट लगाओ, ऐसे घुटने टेक के लगाने से फिर जल्दी जल्दी लग जाता है पोछा। और अकुल को मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोली थी नहा ले, क्योंकि बाथरूम में जाने के बाद ना वो वहाँ पे बैठ के गाने गाता है, आराम से बैठा रहेगा, नहाता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है। तो मैं उसी को चिल्ला के बोलती रहती हूँ भाई नहा ले, मुझे भी लेट करवाएगा। तो यहाँ पे अकुल नहा के ये देखो आ चुका है और इसका जूस भी हो गया था रेडी। तो ये जूस पी रहा है और नाटक कर रहा है जूस पीने में। और मैं भी नहा के आ चुकी थी इतनी देर में। तो मैं भी यहाँ पे जूस पी रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कटोरी मिली तो मैंने कटोरी उठा ली और साथ में पतीला भी उठा लाई मैं जूस का। तो जितना मेरे से पिया जाएगा मैं इसमें से पी लूँगी, बट यहाँ पे 2 ही कटोरियाँ पी गई मेरे से क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन आ रहा था। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक स्लॉट रह गया था कपड़ों का, तो मैं आ गई थी उसको धोने के लिए। नहा के आ चुकी हूँ मैं और मैंने पजामा अपना ऊपर कर लिया ताकि गीला ना हो। और यहाँ पे जितने सूखे कपड़े थे उन सबको निकाल के मैं बाल्टी में रख दूंगी क्योंकि सुखाने का तो अभी टाइम नहीं है, मम्मी सुखा लेगी। और ब्रेकफास्ट में तो हमने जूस पी ही लिया है, बाकी मैंने रोटियां पैक वैक करवा ली, वो सब मम्मी ने कर दिया। और यहाँ पे फिर रेडी हो चुकी थी मैं बिल्कुल। और टाइम मेरा सही था, आज हम लेट नहीं हुए, टाइम से ही पहुंचे थे। 25 ही हुए हैं तो 45 तक जाना होता है तो पहुंच ही जाऊंगी इस टाइम तक तो मैं। तो अब निकलते हैं, अपना सामान वामान बांध के अकुल जा चुका है नीचे। तो बस यही था कुछ अपना छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, मॉर्निंग का काम कैसे कैसे हम जल्दी निपटा लेते हैं सिर्फ 2 ही घंटों के अंदर। तो होप गाइस आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।